वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ द एपिसोड 1 पार्ट 2। सो लेट गेट स्टार्ट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुनहो जो है वो अपने माइंड के बैक में जाता है एंड ऑफिस एंड बस का पूरा सीन देखता है, जहाँ पे वो दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जब हमारी फीमेल लीड का पर्स यहाँ पे गिरा था और उससे जीवन ने उठाया था, उस टाइम पे बस उसका जो पर्स है वो पहले से ही कट था। इस वजह से वो आइडिया लगाता है कि शायद बस में कोई चोर नहीं था, बल्कि ये चोरी जो है वो उसकी बस स्टैंड पे ही हुई थी। इस वजह से वो थोड़ा और बैक जाता है और बस स्टैंड पर एक पर्सन को देखता है जिसने ग्रीन कलर की जैकेट, रोलेक्स घड़ी और एक्सेट्रा पहने एक पर्सन को देखा था एंड वही चोर था और वो एक कार में बैठा था जिसका नंबर 9173 था, जो कि वो पुलिस को भी बता देता है। जिसे सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड कहती है कि आखिर तुम्हारी इस फालतू की बकवास पे कौन यकीन करेगा। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो उसकी बात मान जाता है, क्योंकि बस स्टैंड पे ऐसे कई सारे केसेस उसके सामने आए थे और काफ़ी सारे लोगों के पर्स चोरी हुए थे। इसलिए जो इंस्पेक्टर है वो भी जिन्वो की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। एंड यहाँ पे जिन्वो जो है वो बताता है कि जो चोर है वो यहीं पर है। जिसे सुन के सब लोग जो है वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। लेकिन जो जिन्वो है वो वहाँ पर लगे बहुत सारे थिफ्ट जो लोग हैं उनकी फोटोज़ को देखता है और बताता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है उसने ही चोरी की है। जिसे देख के हमारी फीमेल लीड जो है वो उसे देखती रह जाती है। इसके बाद यहाँ पे दोंगवो को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और उसे लिफ्ट में एक पर्सन मिलता है और ये पर्सन भी हमारे विलन में से एक है। एंड वो दोनों को कहता है कि किसी के लिए बैड फीलिंग रखने से अच्छा है कि एक फेयर फाइट करके इसे खत्म किया जाए। एंड यहाँ पे उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिससे दोनों के जो क्लाइंट है उसने काफ़ी सारा मनी और रिश्वत देने की कोशिश की थी, पर इसने मना कर दिया था और दोनों इसी के पीछे आया है। एंड वो उसे वॉशरूम में मिलता है और उसे अपना कार्ड देता है और उसे थोड़ा डराता और धमकाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए इससे अच्छा होगा कि हम अपना रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बेटर रखें। और उसके हाथ में अपना कार्ड देके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि पुलिस स्टेशन से जिन्वो बाहर निकलता है और हमारी फीमेल लीड जो है वो उसे थैंक यू कहती है और साथ में सॉरी भी कहती है कि पहले उसने उसके ऊपर यकीन नहीं किया था। लेकिन जो जिन्वो है वो काफ़ी ज़्यादा उसे डांटता है और उसे कहता है कि आखिर वो लॉयर की पढ़ाई कर रही है, लेकिन वो किस तरह की पढ़ाई कर रही है जबकि उसे किसी के बारे में ही नहीं पता। वो खुद का केस भी ठीक से सॉल्व नहीं कर पाई। किसी भी एक पर्सन की जात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो किसी के ऊपर ऐसा ही इल्ज़ाम लगा के उसकी लाइफ को ख़राब मत करो। और वो उसे ये वाला लेक्चर झाड़ के यहाँ से चला जाता है। जिसे सुनने के बाद हमारी फीमेल लीड का मुंह जो है वो पूरा उतर जाता है। जिसके बाद वो चुपके से अपने क्लास में भी एंटर होने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे जो सर है वो लेक्चर दे रहे होते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं जिसका जवाब हमारी फीमेल लीड नहीं दे पाती। और उस क्वेश्चन का आंसर एक और लड़की वहाँ पे बैठी हुई होती है वो बहुत ईजिली तरीके से दे देती है, जिस बात पर हमारी फीमेल लीड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हमें दोनों को और उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो पे वो साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड वो चश्मे वाला पर्सन जो है वो एक पर्सन के बारे में बताता है एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई करता है और बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रूड और एरोगेंट है। वो इतना ज़्यादा एरोगेंट है कि उसे अपने सामने कोई भी नहीं दिखाई देता। और यहाँ पर जब वो आ रहा होता है तो उसके सामने एक पर्सन होता है जो थोड़े ओल्ड होते हैं, वो उसके सामने झुकते नहीं है, तो वो उसे अपने सामने पूरी तरह से झुका देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वापस से इन्हीं को दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो पर्सन है इसका जो सेक्रेटरी है वो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करता है, लेकिन ये अपनी सेक्रेटरी की भी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। और इसकी सेक्रेटरी की एक बात बोलने की वजह से वो उसे कार से ही बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरे लिए किसी भी तरह से बार में एक सिंगर गर्ल का इंतजाम करो जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, और अगर तुम ये नहीं कर पाए तो अपनी जॉब को छोड़ देना और टैक्सी लेके जल्दी से ऑफिस पहुंच जाओ। एंड इस चीज़ पर उसका जो सेक्रेटरी है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और दूर से दोंगवू जो है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। जिसके बाद हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आई होती है, तो उसकी मॉम जो है वो टीवी देख रही होती है और वहाँ पे हमारा जिन्वो होता है जो कि एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रखा होता है एंड वो उसमें काफ़ी इजीली बहुत अच्छे से आंसर वगैरह देता है, जिस वजह से फीमेल लीड जो है वो चैनल चेंज कर देती है। एंड दूसरे चैनल पे भी उसके ही कारनामे आ रहे होते हैं कि उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा गया, जिस वजह से वो गुस्से में टीवी बंद करके वहाँ से चली जाती है। और हमें एक बार के आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस रूड एरिगेंट बॉस का सेक्रेटरी जो है वो एक लड़की को लाया होता है और इस लड़की का नाम जुनहो है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ के बारे में पूछ रही होती है कि एक्चुअली में यहाँ पे इसे सिंगिंग करने के लिए क्या क्या करना होगा। और यहीं पर हमें जिन्वो के फादर भी दिखाए जाते हैं और जुनहो जो है वो बताती है कि एक्चुअली में वो जो क्लीनर है वो मेरे फादर के फ्रेंड है। जिसके बाद सेक्रेटरी जो है वो उसे बार के अंदर लेके जाता है जहाँ पे उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए जिन्हो जो है वो मान नहीं रही होती। तो सेक्रेटरी जो है वो उसे धमकी देता है कि यहाँ पे आने वाली सारी लड़कियाँ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो तुम क्या चाहते हो कि वहाँ पे तुम इस तरह के काम करो, तुम मुझे मना नहीं कर सकती और तुमने मुझे मना किया तो इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा और तुम इस ड्रेस को पहन के तैयार हो जाओ, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और उसके हाथ में पैसों का एनवेलप पकड़ा के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसी रूड बॉस को दिखाया जाता है जो आने के बाद उससे पूछता है कि एक्चुअली में उस लड़की का इंतजाम हो गया सिंगर का, जिस पे सेक्रेटरी हाँ करता है और साथ में जो रूड बॉस है वो जिन्वो के फादर को यहाँ से हटाने के लिए बोलता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्सन को नहीं होना चाहिए। जिस पे उसका सेक्रेटरी कहता है कि अगर इसे भेज दिया तो यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए कोई नहीं होगा, जिस पर रूड बॉस कहता है कि तुम हो ना, तुम ये सारा काम करोगे, इसे अभी के अभी यहाँ से भेज दो। जिसके बाद दिखाया जाता है जुनहो को जो कि ड्रेस पहन के तैयार होती है और उसे देखने के लिए वही रूड बॉस आता है
और यहाँ पे जिनवू को दिखाया जाता है जो कि खाना वगैरह प्रिपेयर करके अपने फादर का इंतजार कर रहा होता है। एंड यहाँ पे हमें फ़ोन के बैग्स दिखाए जाते हैं और जिनवू के फादर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से एक और फ़ोन लेने के लिए फ़ोन की दुकान पे होता है और साथ में उनके फ़ोन पे रिंग आते हुए दिखाई जाती है क्योंकि जिनवू जो है वो उन्हें कॉल कर रहा होता है। और फिर से हमें इस रूट बॉस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी नशे में होता है और यहाँ पे काफ़ी सारी वाइन और ड्रिंक करने के बाद वो जिनहो के पास आता है और उससे कहता है कि उसे फ्रेंच में एक गाना गाना है। मैं ज़्यादा देर तक यहाँ खड़ा नहीं रहूँगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, इसलिए अभी के अभी गाओ। एंड वहाँ पे बहुत सारी गिलास और बॉटल्स भी तोड़ देता है जिसके बाद ना चाहते हुए भी जिनहो को एक फ्रेंच गाना गाना पड़ता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गाना गाने के बाद वो रूम में वापस आ जाती है और तभी वहाँ पे वापस से नशे में वो रूट बॉस आ जाता है जो अभी भी काफ़ी सारी ड्रिंक कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जिन्हों काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन सीन ही कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनको जो है वो अपने डैड का वेट करते करते वहीं सो जाता है और उठने के बाद अपने फादर को कॉल करता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे है। जहाँ पे फादर को होश आता है वो देखता है कि वो एक जंगल में है और कहता है कि उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है। उसे बस इतना याद है कि वो एक फ़ोन लेने गया था, उसके बाद अचानक से वो यहाँ पहुँच गया। जिस पर जुनवो कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। जिसके बाद जुनवो जो है वो अपने डैड को देखने के लिए निकलता है एंड यहाँ पे जुनवो के डैड को दिखाया जाता है जो थोड़ा आगे जाके देखते हैं ताकि उन्हें कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन वहाँ पर जुनहो की लाश मिलती है उन्हें एंड वो उसके फ्रेंड की बेटी थी जिस वजह से वो उसे पहचान जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं एंड वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें अपने फ़ोन का पासवर्ड तक याद नहीं आता और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जुनवो आता है जो कि जुनहो को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है एंड अपने डैड को हॉस्पिटल लेके जाता है और तभी उनसे पूछताछ करने के लिए वो पुलिस वाले आ जाते हैं और कहते हैं कि आप पहले सस्पेक्ट हो जो जिसने लाश को देखा था, इस वजह से हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप आखिर वहाँ पे जंगल में क्या कर रहे थे और आप जुनहो को जानते हैं। जिस पे उसके फादर मना करते हैं कि वो उसे नहीं जानते, जिसे सुनकर जिनवो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और अपने फादर को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो जिनवो थी, वो जुनहो थी। लेकिन उसके फादर को कुछ भी याद नहीं आता एंड पुलिस वाले अभी भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिस वजह से वो उन्हें मना कर देता है कि आखिर आप मेरे डैड के ऊपर शक कैसे कर सकते हैं, उन्होंने ही तो पहले उस लाश को देखा था एंड वो उनके फादर की बेटी थी, आखिर वो उसे क्यों मारेंगे। एंड थोड़ी देर यही बातें करने के बाद जो पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ से चले जाते हैं और जिनको जो है वो भी शौक होता है क्योंकि उसके फादर को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो घर जाता है और वो देखता है कि एक ही फ़ोन का जो एनवलप है वो काफ़ी सारे थे एंड फ़ोन भी उसके घर पे काफ़ी सारे थे एंड वो बाकी सारी चीज़ें चेक करता है जहाँ पे सेम चीज़ें बार बार मिलती हैं और एक ही फ़ोन उसके पास कम से कम 5-6 हो चुके थे, जिस वजह से वो डायरेक्ट अपने फादर को डॉक्टर के पास लाता है जहाँ पे डॉक्टर जो है वो उसके फादर का चेकअप करते हैं एंड वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पहचान रहे होते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी खुश हो जाता है कि एक्चुअली में उसके डैड को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है अभी। एंड न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है बार बार कि एक्चुअली में एक जंगल में जुनहो नाम की लड़की की लाश मिली है एंड ये न्यूज़ जो है ये पर्सन भी देखता है और इस पर्सन का नाम हांगमो सुक है जो कि एक पुलिस वाला है एंड इस केस के इंचार्ज को वो बताता है कि आज के बाद वो इस केस का इंचार्ज है, वो इस केस को हैंडल करेगा और इन्वेस्टिगेट करेगा, इसलिए वो उसे जैसा बोल रहा है वैसा ही वो करे। और वहाँ वो उस टाइम के बारे में पूछता है जिस पे वो पर्सन जो है यानी वो पुलिस वाला जो है वो जिनवो के डैड के बारे में बताता है कि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं था और वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन पाया गया है, जिस पर हांगमो सुक जो है वो उसे कहता है कि उसी पर्सन को जाके अरेस्ट कर लो। जिस पर ये पर्सन जो है मतलब पुलिस वाला कुछ कहने वाला होता है लेकिन जो हांगमो सुक है वो कुछ भी नहीं सुनता और उसे कहता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो, तुम्हें जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, जिस वजह से वो पुलिस वाला भी कुछ नहीं कर पाता और हमें जुंगहो की फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके डैड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं एंड जिनवो के डैड जो है वो उसे थोड़ा सा दिलासा दे रहे होते हैं एंड थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि सभी लोग बैठ के सोजू वगैरह पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि जिनवो के डैड को अरेस्ट कर लेते हैं, जिस पे जिनवो जो है उसने काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कि ये प्राइमरी सस्पेक्ट है, इस वजह से हम नहीं लेके जा रहे हैं एंड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो जिनवो के डैड को लेके चले जाते हैं और जिनवो बेचारा बारिश में अकेला ही रह जाता है। इसके बाद कार के सीन में दिखाया जाता है कि जिनवो के डैड जो है वो पुलिस ऑफिसर से पूछ रहे होते हैं कि वो उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की कार है वो एक जगह आके रुकती है जो कि पुलिस स्टेशन नहीं था एंड जिन्हों को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे आता है और अपने घर की ऐसी हालत देखता है कि किसी ने उसके घर पे कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश की और सारा सामान बिखरा हुआ था। यहाँ पे अभी भी जो न्यूज़ है उसमें बता रहे होते हैं कि जो जिनहो है उसका मर्डर करने वाला पर्सन पकड़ा गया है और बार बार जिनहो के डैड को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हांगमो सुक जो है वो आगे अपनी भाषण देता है एंड रिपोर्टर्स उसकी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे वो जिनवो के डैड पे मर्डर के साथ साथ कुछ आलतू फालतू के और भी बहुत सारे चार्जेस लगा देते हैं एंड ये न्यूज़ जो है वो हमारी फीमेल लीड और उसकी फैमिली भी देख रही होती है, जहाँ पे उसकी मदर उससे पूछती है कि जिन्हो तो वही है ना जो तुम्हारी सेम क्लास में है, जिस पे वो भी देख के शौक हो जाती है कि ये वही लड़की है जो कि उसकी क्लास में ही थी एंड ये याद आने के बाद वो काफ़ी शौक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो जो है वो अपने फादर से मिलने के लिए आता है पुलिस स्टेशन, लेकिन उसके फादर जो है वो जिन्हो से मिलने के बाद उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, उसे कुछ भी याद नहीं है, जिस पे जिन्हो जो है वो उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं आपका सन हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, जिसके थोड़ी देर बाद जो जिन्हों के डैड है उन्हें याद आ जाता है कि उन्हीं का सन है एंड वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं और उससे सॉरी कह रहे होते हैं कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, जिस पे जिन्हों कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए मैं आपको बाहर निकालूंगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कोर्ट की जगह आई थिंक, जहाँ पे
हमारी फीमेल लीड भी आई होती है और तभी वो जिनो को देखती है और उसके पास जाने का ट्राई करती है। तभी उसके डैड वहाँ पे आते हैं, जिसे सभी लोग मर्डर कह रहे होते हैं और कहते हैं कि इन्हें तो फांसी होनी चाहिए। और तभी उनमें से एक पर्सन जो है वो जिनो को देखता है और उनके पास आकर उसे काफ़ी ज़्यादा मारने की कोशिश करता है और सारे पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं। एंड वो लोग जो है वो उसके ऊपर काफ़ी सारे अंडे वगैरह फेंक रहे होते हैं और इसी सब चीज़ में जिनो के गले में एक लॉकेट होता है जो कि ज़मीन में गिर जाता है। और यहीं पे हो जाता है एपिसोड 1 ओवर। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।